चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी को, सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। अर्जुन, हम लोग 15 पे थे। 14 कितना जी? 14 नंबर कह रहे हैं जी। 14 14 पे। ठीक ठीक ठीक। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। पहले बताया कि जो तप हैं वो भी 3 तरह के हैं। और उसके बाद बताया कि जो यज्ञ बताया, यज्ञ तप फल ये सब 3 तरह के हैं। आहार 3 तरह के बताए। अब बारी आई तप की, तो उस तप में भी कहा देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, इन 4 लोगों का जो पूजन है, तो उसमें देव कौन हुआ? देवता जो अशरीरी हैं, जिनके लिए कहा गया परस्पर भावयंता ये अन्योन्य आश्रितम, जो एक दूसरे पर आश्रित हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न रखते हैं। तो देवताओं का यह तप क्या हुआ कि देवताओं के प्रति जितना भी हम पूजा वगैरह करते हैं, जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे हम व्रत रखते हैं, तो इस तरह के जितने भी कार्य हैं जो देवताओं के प्रति किए जाएं। और फिर आया द्विज। द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हुआ है। ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये कहा गया कि जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते, कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन ज्ञान से या संस्कारों के कारण उन्हें द्विज कहा जाता है। यानी 2 बार पैदा हुआ ऐसा कहा जाता है। एक जन्म आपको माँ के गर्भ से मिलता है, एक जन्म आपको अपनी बुद्धि के ज्ञान से मिलता है, जो आपकी बुद्धि विकसित होती है, जो आपके द्विज संस्कार किया जाता है, जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं द्विज। यानी जो 2 बार पैदा हुआ। तो ऐसे मतलब जो ब्रह्म को जानने के प्रति उत्सुक है, ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो द्विज है और ब्रह्म को जानने का उत्सुक है, ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। जैसे हम कहते हैं ना, पृथा का पुत्र पार्थ, ऐसे ही ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखे, जो ब्रह्म को जानने के उद्देश्य से उसके संस्कार किए जाएं, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखता हो, या ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति का संसर्ग करता हो ब्रह्म को जानने के उद्देश्य से, वो सभी ब्राह्मण। अब कोई ये कहेगा कि हर कोई तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आप जब ब्राह्मण कह रहे हैं उसके पीछे जाति है। मैं जाति की बात नहीं कर रही, और जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण की परिभाषा हमारे यहाँ दी गई, जो ब्रह्म को जानने का इच्छुक हो। जो भी ब्रह्म को जानने का इच्छुक हो वो ब्राह्मण है। प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है जब वो पैदा होता है। आप इस शब्द को समझें
कि हमारे यहाँ ये प्रथाएं किस ढंग से प्रचलित हैं, लोग क्या कहते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मूल वाक्य है आप वहां तक जाकर पढ़ें। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं, बात खत्म। फिर संस्कारात द्विजोच्यते, संस्कार होने के कारण उन्हें द्विज कहा जाता है, यानी उनका 2 बार जन्म होता है। जिसके संस्कार नहीं होते वो कर्मणा शूद्र होता है, जिसके संस्कार होते हैं और उनमें भी संस्कार तीनों जातियों के होते हैं, और जो जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है वो ब्राह्मण, जो शास्त्र की ओर जानना चाहता है, जो शास्त्र की ओर बढ़ता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, वो ब्राह्मण होता है। अब जब वो ब्राह्मण है तो वहां पर कहा गया देव, द्विज और गुरु। गुरु कौन हुआ? जो शास्त्रों का ज्ञाता है। जैसे हमारी श्रद्धा है और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास कौन है? श्रद्धा है जहां पर हमें पूरा फेथ है, या हमें पूरा, हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। और विश्वास है जब वो कहीं, वो ज्ञान जो है, जो श्रद्धा है, जब हम उस श्रद्धा को अनुभव में ले आते हैं तो वो विश्वास। एक और एक 2 होते हैं, ये पढ़ाई है। एक और एक 2 अगर मैंने सॉल्व कर लिया, ये विश्वास। मैंने अपने हाथ से देख लिया, एक और एक 2 होते हैं। हाँ, 2 होते हैं। तो जिस विश्वास के साथ मैं अब कहूंगी उस विश्वास से पहले नहीं था, ये है विश्वास। और श्रद्धा और विश्वास अगर हम रामायण को देखें तो कहाँ कहा गया है? बालकांड के दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जहां शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का रूप कहा गया। और श्रद्धा और विश्वास के साथ मिलकर ही ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। और वो जो श्रद्धा है वो कभी टेढ़ी और मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन विश्वास कभी डगमगा नहीं सकता। तो श्रद्धा माँ पार्वती है और विश्वास शिव जी है। और जब माँ पार्वती है तो अगर आपको ध्यान होगा, माँ पार्वती ने तो एक बार अविश्वास करके, श्रद्धा डगमगा कर राम जी का परीक्षा भी किया था, इसलिए वो श्रद्धा है। लेकिन कुछ भी हो गया, शंकर जी को अविश्वास नहीं हुआ तो उनका विश्वास है, और माँ श्रद्धा बनी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाते हैं वहां आपके गुरु हो जाते हैं देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। यदि आपकी गुरु पर मात्र श्रद्धा है, यानी आपने गुरु बना लिए लेकिन उनमें विश्वास नहीं है, तो वो श्रद्धा काम की नहीं है, उसमें विश्वास होना आवश्यक है। जब तक ये तीनों ने, क्षमा कीजिएगा, जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होते तब तक आपका मन डोलायमान रहेगा। और उस श्रद्धा और विश्वास के डोलायमान रहने से आप किसी भी निश्चय पर पहुंच नहीं पाएंगे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणी। जिनकी जो श्रद्धा और विश्वास के बिना दिखाई ही नहीं दे सकते, ऐसे की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा बालकांड में कहा है। तो श्रद्धा और विश्वास इन 2 के साथ आपके गुरु की जगह आती है, जहां उन्होंने न केवल शास्त्रों का पठन किया है, गुरु की बात बताई गई कि वो एक तत्व है और उस तत्व में ज्ञान ही ज्ञान है। जहां अंधकार
हो ही नहीं सकता। उस श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप इस गुरु का, प्राज्ञ प्रज्ञा चक्षु को अगर आप पूजन करते हो, ज्ञानी जनों का पूजन करते हो, यानी हर कोई तो गुरु नहीं होगा आपका, गुरु तो कोई एक होगा, लेकिन ज्ञान तो आप बहुतों से प्राप्त करोगे। और यहाँ जब ज्ञान की बात आ रही है तो अक्षर ज्ञान की बात नहीं है, अक्षर ब्रह्म की बात है। जब आप ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हैं और ब्रह्म ज्ञानी के साथ आपका सानिध्य होता है और वो गुरु नहीं है तो वो क्या है, प्रज्ञ, प्रकृष्ट ज्ञानेन सहितम यह सप्रज्ञ, जो प्रकृष्ट ज्ञान के साथ है, यानी जिसके पास वो उच्चतम गूढ़ रहस्यमयी ज्ञान है, उसके साथ तो देवत द्विज गुरु प्राज्ञ, इन चारों का जो पूजन करता है। फिर शौच मार्जवम, जो और वो जो ज्ञानी जनों का पूजन है वो शौच पवित्रता के साथ, आर्जवम सरलता के साथ, ये नहीं कि मन में अविश्वास है या उसके प्रति कोई संदेहात्मक बात है, या गुरु ने कह दिया कि गंगा जी नहाने से पाप कटते हैं, नहाने के बाद सोच रहे हो कि मैं इनको छूऊं या ना छूऊं, मुझे कोढ़ हो जाएगा, इसका मतलब विश्वास तो था ही नहीं, श्रद्धा भी नहीं और विश्वास भी नहीं, तो फिर कुछ नहीं। सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप्त वचनों में, शास्त्रों में, गुरु में, देवताओं में, द्विज में, ब्राह्मण में और प्रज्ञ जनों में या विज्ञ जनों में या ज्ञानी लोगों में श्रद्धा और विश्वास हो, तब जाकर शुचिता के साथ यानी पवित्रता के साथ, सरलता के साथ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य महिंसा च। अब जब हम ब्रह्मचर्य कहते हैं तो इसका अर्थ अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो सेक्स ना करना नहीं है। आप लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हो कि जिस व्यक्ति ने स्त्री का संसर्ग नहीं किया वो ब्रह्मचारी, गलत, वो भी ब्रह्मचारी है, पर ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो ब्रह्मा की तरफ यानी ज्ञान प्राप्त करने का तप कर रहा है, चर्या कर रहा है, वो ब्रह्मचारी। आगे इस तरह के अभी इसके बाद जो 3 श्लोक आएंगे उनमें वो तप बताए जाएंगे, जो उनको करता है वो भी ब्रह्मचारी है। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया जो एक पत्नी निष्ठ है वो भी एक तपस्या कर रहा है, वो भी ब्रह्मचारी। अगर हमने अति के साथ काम इच्छा को नहीं लिया वो भी ब्रह्मचर्य। इसीलिए ये वाले तप कहे गए, और उसमें भी महातप किसने किया, भीष्म पितामह भी, कि उन्होंने कहा कि मैं संतान पैदा ही नहीं करूं, इसलिए वो भीष्म पितामह, भीष्म तप को करने के कारण उन्हें भीष्म पितामह का, पितामह वो थे, दादा थे, वो भीष्म पितामह थे, क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को आजन्म निभाया। तो यहाँ कहा गया ब्रह्मचर्य। और फिर अहिंसा। अहिंसा कैसी, अहिंसा खाली शारीरिक नहीं होती, मानसिक, वाचिक, कार्मिक, सब तरह से अहिंसा होती है। तो उन सब तरह की अहिंसाओं के साथ जो ये सारे तप शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं, ये तप, इन तपों को करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए इन सब तपों को शारीरिक तप कहा गया। इसका मतलब और भी तप है, अभी तो इन्होंने खाली शारीरिक तप के ऊपर बात की कि शरीर के तप कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ऐसे तपों को
शारीरिक तप कहे गए कि ये शरीर से होते हैं। इनको शारीरिक तप कहने का अर्थ है कि इनका शरीर से विशेष संबंध है। मुख्यतः इसमें शरीर आता है, और शरीर जब हम कहते हैं तो शरीर का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों के साथ। तो ब्रह्मचर्य कहाँ से हुआ कि आपने अनावश्यक सूंघा नहीं, अनावश्यक बोला नहीं, अनावश्यक सुना नहीं, अनावश्यक छुआ नहीं, अनावश्यक देखा नहीं, अनावश्यक स्वाद नहीं लिया। और इसके बाद आया मन। मन की शुचिता तक की बात है यहाँ। जब ये सारी चीजें यहाँ तक आई, तब आपका ये शारीरिक तप कहलाए। अभी तो है समय। अनुद्वेग, मुझे लगा था कि टाइम हो गया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अब तप को बताते हुए अब वाणी का तप बताया है। पहले शरीर का तप बताया था, अब ये बताया कि आप वाणी से भी तप करो। कैसा तप करो? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलो जो किसी को उद्वेलित न करता, जिससे किसी व्यक्ति के मन में कोई उद्विग्नता न आए। फिर अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, जो सत्य भी हो लेकिन प्रिय हितंचर, प्रियकारी भी हो। और इसका अर्थ ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है कि प्रिय असत्य को बोलो। असत्य को बोलना ही नहीं, सत्य बोलना है लेकिन प्रिय बोलना है। ये वो वाली बात है कि किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति गया और उसने हाथ देखा, तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं? क्या बताने वाले हैं भाई, क्या हुआ? तो बोले आपके सामने ना आपके पूरे परिवार की डेथ हुई। तो बहुत गुस्सा चढ़ा उसको, उसका मन खराब हो गया, वो घर आ गया। उससे रहा नहीं गया, उसके मन में ना तरह तरह के भाव आए। वो दूसरे के पास गया, ज्योतिषी के पास, बोला मेरा हाथ देख। उसने कहा वाह क्या भाग्य है आपका, आपकी उम्र बहुत बड़ी है, आप तो कुछ अच्छे अच्छे काम सोच लो जी, जो काम खूब लंबे समय में पूरे होने वाले हो वो भी सोच लो। आपकी उम्र इतनी लंबी है कि आपके सारे काम जो आप सोचोगे पूरे हो जाएंगे। आप अपने कुल का उद्धार भी कर पाओगे, आप जितने काम आप चाहो उतने कर सकते हो। अगर आप कोई 20 साल का भी तप ले लो ना, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पास उम्र खूब है और आप अपनी पूरी उम्र भोग कर बड़े अच्छे से जाओगे। और आप तो मतलब कोई लंबा सा व्रत भी कर सकते हो, कोई वेद मतलब कुछ ऐसी पढ़ाइयां जो बड़े लंबे समय तक चलती हैं, वो भी इस उम्र में भी शुरू करोगे तो वो भी पूरी हो जाएंगी। बड़ा खुश हुआ। फिर अब आप देखो, बात तो दोनों ने एक ही कही, दोनों ज्योतिषियों ने एक ही बात कही, अरे भाई तुम्हारी उम्र लंबी होगी तो बाकियों की तो नहीं हो जाएगी, बाकी तो तुम्हारे सामने ही जाएंगे। बात तो यही थी। और दूसरे ने उसको सत्य को प्रिय बनाकर कहा कि भाई आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे और आप कुछ ऐसे व्रत भी ले सकेंगे जो कोई नहीं कर पाता, आप कर पाओगे। तो सत्यम प्रिय हितंचय, जो प्रिय भी। और फिर स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, जो वेद शास्त्रों के पठन और परमेश्वर के नाम और जप का अभ्यास। वेद शास्त्रों का पठन, वही
शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये शास्त्र कोई एक दिन की रचना नहीं है, इनको ऋषियों ने देखा है, इसको जिया है। हम कहते हैं ना, ये तो मेरी अखा देखी गल है, बड़े मजे में कहते हो। इसका अर्थ है कि आपने खाली वो बात सुनी नहीं है, खाली श्रद्धा की बात नहीं है, उस पर विश्वास भी है, वो अनुभव गम्य बात है। तो हम क्या कहते हैं, ये तो मेरी आंखों देखी बात है, यानी आपके विश्वास सर होकर गुजरी हुई वो बात है, यानी विश्वास की कसौटी पर कसी हुई बात है, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। यही कहने का मतलब है ना। तभी हम कहते हैं कि ये तो मेरी आंखों देखी बात है। अर्थात इतना ही इस पर विश्वास किया जा सकता है जितना आंख देखी बात पर विश्वास किया जा सकता है कि ये मेरे सामने हुई है, यानी अनुभव गम्य बात है, ये मात्र कही हुई बात नहीं। और ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जो ऋषि हैं वो मंत्रों को देखने वाले हैं, यानी उनके अनुभव से निकली हुई ये सब बातें हैं, इसलिए इन पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो आस्तिक की परिभाषा यही है, जो वेदों को मानता हो। अस्ति इति, वो आस्तिक। अस्ति कौन अस्ति? शास्त्रा वेदा, जो वेद है ऐसा मानता है, जो वेद वाक्यों को आप्त मानता है। आप्त मतलब कसौटी पर कसे गए वाक्यों को आप्त वाक्य कहते हैं, जिन पर कभी शंका न हो, ऐसे वाक्यों को आप्त वाक्य कहते हैं। तो जो वेदों को आप्त वाक्य मानता है वो है, और जो वेद मानता है वही आस्तिक है। हमारे यहाँ परम सत्ता तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक वेदों को मानने या न मानने से भी है। जो वेद को माने वो आस्तिक, जो न माने वो नास्तिक। क्यों? क्योंकि जितने भी वेद हैं ये मंत्र हैं, और जो मंत्र हैं वो ऋषियों के द्वारा देखे गए। वो खाली श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास है, और उस विश्वास को जो मानता है वो आस्तिक है, जो विश्वास को ना माने वो नास्तिक है। तो कहा गया स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, जो स्वाध्याय है, जो वेद शास्त्रों का स्व अध्याय, यानी जो वेद शास्त्रों का स्व से अपने आप से पढ़ना है, पठन पाठन, और परमेश्वर के नाम का जप। अभ्यसनं चैव, जो परमेश्वर के नाम का जप है उसका जो अभ्यास है वही वाणी का तप है। अर्थात वाणी का तप जो कोई व्यक्ति करे, जब शुचिता की बात आई पिछले श्लोक में कि आपको शुचिता रखनी है, तो आपको वाणी की शुचिता भी रखनी है। तो वाणी की शुचिता के लिए कहा गया ये वाला श्लोक कि ये सारे काम करना ही वाणी का तप है, वाणी से किया गया तप है। फिर मन, अभी है ना समय? आज चश्मा नहीं लगाया तो मुझे दिख। नहीं, हो गए 4:55 हो गए जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे